ईवीएम पर एक और खुलासा, क्या इस बार कुछ होगा? धुआं उठा, चिंगारी बार बार निकली, आग विपक्ष के अंदर है। क्या ईवीएम का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? ईवीएम ने क्या खेल किया? उठ गया पर्दा, क्या फंस गई सरकार? बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां ईवीएम ने जादूगरी दिखाई। विपक्ष के मुताबिक क्रेडिट गोज टू ईवीएम। अमेरिका जैसी शक्तिशाली राष्ट्र को ईवीएम पर विश्वास नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास है, बीजेपी को विश्वास है, चुनाव आयोग को विश्वास है, एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को विश्वास रहा, अब के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विश्वास है ईवीएम सच्चा है। लेकिन अब उस पर से पर्दा उठ गया है, सच्चाई सबके सामने आ गई है। अगर सही से जांच की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो दावा किया था उस पर मोहर लग जाएगी। राहुल गांधी ने जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो एक बेसिक सा सवाल किया था। उन्होंने तब चुनाव आयोग से सवालों के जवाब मांगे थे। सवाल यही था कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 39 लाख वोटर कहां से आए। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, ये एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। ये चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं।
और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसी, हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो ये मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम विपक्षी नेताओं को ईवीएम को लेकर आशंका थी। उस आशंका पर एक पुलिस अधिकारी ने मोहर लगा दी है। हालांकि जब उसने खुलासा किया उस वक्त वो निलंबित हो चुका था। उस अधिकारी ने दोस्तों जिस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मतदान हो रहे थे उस वक्त की पूरी चौंकाने वाली कहानी बता दी। चौंकाने वाला खुलासा करने के बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि ये गिरफ्तारी उनकी किसी और मैटर को लेकर हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के बीड में तैनात रहे निलंबित पुलिस अधिकारी रंजीत कासले ने 17 अप्रैल की रात पुणे एयरपोर्ट पर एक बड़ा दावा किया। दावा ये कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चुप रहने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। कासले ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से दूर रखने और सब कुछ देखकर खामोश रहने के लिए उनके बैंक अकाउंट खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी। मतदान के दिन मेरे खाते में 10 लाख रुपए जमा किए गए थे। जी हाँ, 10 लाख रुपए चुप रहने के लिए। जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने हुआ उसे देखकर अनजान बने रहने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि एक पुलिस अधिकारी कह रहा है जो तब निलंबित नहीं था, चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात था। इसके बाद कासले कहते हैं उन 10 लाख रुपए में से मैंने 7.5 लाख रुपए वापस कर दिए। बाकी रकम का इस्तेमाल पर्सनल खर्चों के लिए किया गया। रकम कासले को दी गई या नहीं दी गई, किसने दी, ये अकाउंट को चेक करने पर मालूम किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग क्या तर्क देता है वो भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग के मुताबिक आरोप एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी जो निलंबित है उसकी ओर से लगाया गया है। हालांकि सख्त कानूनी प्रशासनिक प्रोटोकॉल के तहत ईवीएम को रखा जाता है, लेकिन ईवीएम को हटाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसएसपी से लेकर सीईओ तक से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कासले ने यह भी दावा दोहराया कि परली निर्वाचन क्षेत्र में धनंजय मुंडे की चुनावी जीत वैध नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं चुनाव के दौरान परली में तैनात था, मुंडे को गलत तरीके से चुना गया था। ये सच्चाई है जिसे जनता को जानना चाहिए। तो क्या माना जाए, ईवीएम है तो मोदी सेफ हैं, बीजेपी सेफ हैं। रणजीत कासले के ईवीएम छेड़छाड़ का दावा चुनावी पारदर्शिता पर तो सवाल उठाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि बीजेपी सरकार किस हद तक लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग और पूरी व्यवस्था को लगता है सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र में निलंबित पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई रंजीत कासले को आज सुबह पुलिस ने पुणे से हिरासत में ले लिया। पिछले कुछ दिनों से वह पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कारड पर चौंकाने वाले आरोप लगा रहे थे। बीड पुलिस ने कासले को एक होटल से हिरासत में लिया, जबकि वो आत्मसमर्पण करने के लिए आया था। कासले दिल्ली से लौटने के बाद पुणे के एक होटल में ठहरा था। बीड के साइबर पुलिस स्टेशन के निलंबित
पीएसआई रंजीत कासले पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपी वाल्मीकि कारड की हत्या की सुपारी दिए जाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कासले की ओर से बनाए गए वीडियो को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद बीड पुलिस ने इस मामले में कासले को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। कासले ने दावा किया कि वाल्मीकि कारड के साथ फर्जी मुठभेड़ के लिए उन्हें 5 से 10 करोड़ रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई थी। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिससे बीड में एक बार फिर एक अलग ही माहौल बन गया है। हालांकि फडणवीस की पुलिस उनके सभी दावों को बेसलेस करार दे रही है। बहरहाल कासले ने जो ईवीएम को लेकर खुलासा किया है, इससे एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ विपक्ष मोर्चा खोलेगा। क्या कासले के दावे के आधार पर महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराएंगे या कुछ तो होगा? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ईवीएम पर एक और खुलासा, क्या इस बार कुछ होगा? धुआं उठा, चिंगारी बार बार निकली, आग विपक्ष के अंदर है। क्या ईवीएम का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? ईवीएम ने क्या खेल किया? उठ गया पर्दा, क्या फंस गई सरकार?